हम कभी आए नहीं थे, लुम्बिनी मेरा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो लुम्बिनी को लेकर के मैं थोड़ा संदेह में था कि कैसे क्या करें, किससे बात करें। तो मैंने कुशीनगर में हमारे एक परिचित हैं टीके राय जी, मैंने उनसे बोला कि दादा वहाँ कैसे कार्यक्रम हो सकता है, वहाँ किससे बात हो सकती है, बंटी से बात हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैत्री बंटे जी हैं और मैत्री बंटे हमारे पिता जैसे हैं। बंद हो गया क्या? जो टीके राय जी से बात किया कि लुम्बिनी में किससे बात हो सकती है, कहाँ बात हो सकती है, तो टीके राय ने कहा कि लुम्बिनी में मैत्री बंटे जी हैं, मैत्री बंटे हमारे पिता जैसे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो उन्होंने बंटे जी से बात किया और मैंने कहा कि बंटे जी का ज़रा नंबर दे दीजिए। तो बंटे जी का नंबर लेकर के मैंने बंटे जी को फ़ोन किया, कहा बंटे जी मैं लुम्बिनी आना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ा बात करनी है। तो बंटे जी ने कहा कि कब आप आ रहे हैं, हमको काठमांडू जाना है। तो मैंने कहा बंटे जी मैं समय लेकर के देखता हूँ। तो बंटे जी ने कहा एक डेट दिया नहीं, आप यहाँ तक आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। और हम लोग आ गए और बंटे जी से जैसे मिले, बंटे जी ने तुरंत बहुत करुणा चित्त से, बंटे जी ने जो है अथॉरिटी के जो है वो है क्या नाम सचिव महोदय थे सानू राजा जी से मिला दिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे एक पत्र दे दीजिए, आप की सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लेंगे। तो लुम्बिनी का ऐसा लगा कि सब कुछ समाधान हो गया। और आज लुम्बिनी आकर के जब लुम्बिनी आना हुआ तो बीच में जो है बंटे जी से, बड़े बंटे जी से, पूज्य बंटे शिवली जी से हमारी बात हो गई। हमने कहा कि बंटे जी आपको देखे बहुत दिन हो गया, आपको सुने बहुत दिन हो गया है, तो अगर आपका थोड़ा सानिध्य मिल जाए हम लोगों को तो बहुत अच्छा होगा। तो बंटे जी ने बहुत हम लोगों को सानिध्य दे दिया। बंटे जी की वजह से, पूज्य बंटे जी की वजह से ये यात्रा हमारी बहुत सुखद यात्रा संपन्न हो गई। और इस यात्रा में बंटे जी हम लोगों को जो बहुत सारे सुख प्राप्त हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई हैं। ये बंटे लोगों के लिए, सब लोगों के लिए लगभग 100 कंबल ये विजय बौद्ध जी हैं लखनऊ से, इन्होंने दान किया है। विजय बौद्ध जी खड़े हो जाइए। बंटे लोगों के लिए सब कंबलों का दान विजय बौद्ध जी ने किया है। तो बंटे जो लोग इन्हीं का कंबल लेकर के अभी तक चलते रहे, उड़ते रहे, तो विजय जी को धन्यवाद। और इंजीनियर सुमेध जी हैं, खड़े हुए इंजीनियर साहब। बंटे जी पिछले साल बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, मैंने इंजीनियर साहब से कहा कि इंजीनियर साहब बंटे लोग जूता दान करना है, तो इन्होंने सबके लिए जूता का प्रबंध करवा दिया था, पैसा दे दिया था। तो सबके जो है जो एक कलर के जूते सब लोग पहन कर आए, इनकी वजह से पहन कर आए, इनका भी धन्यवाद। हमारे बीच में मान सिंह गौतम जी हैं, हमारे अनंत सहयोगी हैं और ये बहुत पुराने उपासक हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम लोग इनको कह लेते हैं, तुरंत लग जाते हैं। हमारे बीच में इंजीनियर अतर सिंह साहब हैं, अतर सिंह साहब खड़े हो जाएं जरा। बंटे जी जो भी कहते हैं तुरंत ये से अनो नहीं कहते, कहते होता है होना ही है। बंटे जी हमारे दो सहयोगी और हैं, मैं जिनका परिचय कराना चाहता हूँ। एक दीनानाथ बौद्ध जी हैं, एक सरदार जी हैं। दीनानाथ बौद्ध जी पिछले साल हमारे साथ श्रावस्ती गए थे और बंटे जी लोग चल नहीं पाते थे। हमसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा श्रावस्ती जाने की, कैसे चले? हमने कहा जब तक चलिएगा चलिए, नहीं तो गाड़ी बैठ लीजिएगा। तो पिछले बार ये लोग करके गए, इस बार इन्होंने खूब चढ़ाई करी है। और पहले जिनका जो भजन दान था बंटे लोगों का सेंटर में इन्होंने किया था। और एक सरदार जिनके से होगी, वो भी कहीं इधर कहीं होंगे, उधर सरदार जी बंटे जी, और वो नाम के सरदार रह गए हैं केवल, और वो सरदार असरदार हो गया हमारे लिए। तो उनका भी बहुत सहयोग मिलता बंटी जी। ये सारे के सारे लोग जो हमारे बहुत बड़े सहयोगी लोग हैं बंटी जी, तो ये इतने महत्वपूर्ण लोग हैं बंटी जी। हम लोग श्रावस्ती से सारनाथ से लुम्बिनी तक आने में हम लोगों ने कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की टीम बनाई थी कि हर जगह जहाँ भोजन करना था 150 लोगों को व्यवस्था दे दिया गया था, जहाँ रात विश्राम करना था वहाँ भी 150 लोगों को व्यवस्था दिया गया था। ये जितने भी बंटे लोग बैठे सब वो टीम वाले लोग हैं और यहाँ सब महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, हमारा जो भी ये सब कार्यक्रम हम लोगों ने कर लिया इन्हीं के दम पे कर लिया है। अगर ये लोग नहीं होते बंटे जी हम लोग नहीं आ पाते, हम लोग नहीं कुछ कर पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारे, बहुत महत्वपूर्ण हाथ हैं लोग। तो आप सभी लोगों को इस तथागत बुद्ध की धरती पर मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। और मैं जो है एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। लुम्बिनी बहाना था, दम क्रांति लाना था।
श्रावस्ती बहाना था, धम क्रांति लाना था। कुशीनगर बहाना होगा, धम क्रांति लाना होगा। तो अगली यात्रा हम लोग कुशीनगर होकर के देवोदय करेंगे, मैं आप लोग अभी बता रहा हूँ। और आप लोगों ने जो भी कुछ किया, प्रीति जरा खड़ी हो जाओ तो। बंती जो प्रीति बहुत अच्छी सिंगर है, उनके 7-8 लाख फॉलोअर है। वो 8 किलोमीटर तक बिना चप्पल चली थी। हाँ, वो जो है उनके सहयोगी है, वो भी बहुत अच्छे सिंगर रवि राज। और एक बहुत बड़ा नाम बंते जी जिन्होंने कोऑर्डिनेट हमारी यात्रा को किया था, मानवर उदयभान जी। बंते जी पूरा अपना 10-15 दिन जब भी यात्रा होती है हमारी सारनाथ की, श्रावस्ती की हुई थी उस दिन भी, उसमें भी और इसमें भी अपना 10-15 दिन अपना सब कुछ छोड़ करके पूरा मतलब हम लोगों के साथ लगे रहते हैं, पैदल चलते, कोऑर्डिनेट करते हैं, जहाँ व्यवस्था इधर उधर हो जाती संभालते हैं। और हम तो एक बार मीटिंग करके गए थे, 10 बार आकर के हम मीटिंग करके गए थे। तो कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा काम किया था मानव उदयभान जी को धन्यवाद। और माननीय सांसद जी खड़े हो जाइए। बंते जी परिवार से ही हमारे, जहाँ मेरा जन्मभूमि था, और ये सांसद रहे हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे हैं। तो एक समय था जब हम लोग इनके पीछे चल रहे थे, आज एक समय आया कि सांसद जी हमारे पीछे चल रहे हैं। एक समय था कि धर्म, अब सांसद जी जो है पूरा, जब सांसद जी गांव में जाते थे तो हम लोग पूरे गांव इनके पीछे पीछे जाके नारे लगाते रहते थे। अब हम लोग जब चल रहे हैं तो सांसद जी जो है वो नारे लगा रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो सांसद जी का बहुत धन्यवाद। और बंते जी हमारे साथ कुछ मीडिया के हमारे उपासक लोग भी, जरा खड़े हो जाए, मीडिया वाले खड़े हो जाए। बंते जी ये लोग सारनाथ से पूरा कवर कर रहे हैं और सारनाथ से पूरा कवर करके यहाँ तक लेकर जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे जो भी कुछ संदेश गया है, बंते जी आए थे मीडिया का काम करने के लिए। इनका वैराग्य भाव जाग गया, इन्होंने अपना कैमरा वैमरा सब इधर उधर करके कहा कि मुझे जो जीवन पहनना है। तो ये पत्रकार बन करके आए थे, बनते बन के रह गए। तो इन लोगों ने, राजेंद्र जी हैं, मंत्री जी अभी लगे रहते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे जमचारिका जगह जगह पहुंची है, पूरे देश में पहुंची है, इन लोगों की वजह से पहुंची है। कई लोग भी बहुत मजबूत है हमारे, अभी इस यात्रा के लिए काम किया है इन लोगों ने, बहुत निस्वार्थ भाव से काम किया है। तो मैं अब इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को, बनते लोगों को धन्यवाद। और ये छोटे बनते लोग भी, बनते जी बहुत सारे लोगों ने संकल्प लिया था कि हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, और हमने भी संकल्प लिया था बनते हम गाड़ी को छुएंगे भी नहीं, और हमने गाड़ी तब से छुआ भी नहीं। तो हमारे बहुत सारे बनते लोगों ने भी संकल्प ले लिया था कि हम भी नहीं छुएंगे, और सब लोग लगे रहे हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद। अब मैं पूज्य बनते जी से आग्रह करूँगा, पूज्य भदंत शिवली जी से, कि पूज्य बनते जी की आवाज़ बहुत सुंदर है, और जब बनते जी सूत्र बोलते हैं तो ऐसा एक वचन भगवान बुद्ध के वो अंदर समाहित होते जाते हैं। अगर जो पाली को जानता है, थोड़ा बहुत पाली भाषा के बारे में जिसकी समझ है, तो बनते जी का इतना पवित्र उच्चारण है तो ऐसा लगता है कि एक तरफ सूत्र पठन चल रहा और एक तरफ जो है वो ध्यान होने लगता है। तो मैं बनते जी से चाहूँगा, बनते जी जितना देर हो सके आप सूत्र पठन हमारे बनते लोगों को थोड़ा सा ध्यान आपके सानिध्य में करना चाहते हैं।